इंजेक्शन लगे दा डंगर पल्ला पल्ला डंगर दा ठीक है। 4 दिन दे डॉक्टर इंजेक्शन लगे थे। अच्छा, और बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। ठीक है। लम्फी स्किन वायरस, इससे जानवर जो हैं पीड़ित हैं। ये में हर एक राज्य में ये बीमारी जो है वो फैल चुकी है। बात करेंगे डॉक्टर रवजोत जी से कि किस टाइप की ये बीमारी है और इससे क्या क्या नुकसान जो हैं वो जानवरों को हो रहे हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रवजोत सिंह सूदन, मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कठुआ से कार्यरत हूँ। बात करें लम्पी स्किन डिजीज़ की, ये एक वायरल डिजीज़ है। ये पॉक्स वेरिडे फैमिली का एक वायरस है जिसे कॉक्सीवायरस कहते हैं। ये उस वायरस के तहत ये लम्पी स्किन डिजीज़ ये ट्रांसमिट होती है, खासकर कैटल्स में। कैटल्स मीन जो काउज़ एंड बफेलोज़ हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो देखी गई है वो अभी तक कैटल्स में देखी गई है। कैटल्स में ये ज़्यादा हो रहा है। होता कैसे है ये फोमाइट्स जिसे कहते हैं, मैकेनिकल वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे टिक्स, लाइज या चिचड़ियाँ हो गई, ये उसके तहत ये फैलता है। जैसे हम डेंगूज़ में देखते हैं ना कि मॉस्किटो बाइट से ये स्प्रेड होता है डेंगू ह्यूमंस में, इसी तरीके से ये मैकेनिकल वेक्टर्स जो हैं ये उनसे स्प्रेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक एनिमल बीमार है, अगर आप दूसरा भी उसके साथ रख देंगे, वो तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा, मतलब उसके कांटेक्ट में आने से वो एनिमल वैसे भी बीमार होगा। लेकिन ये कई लोगों का कहना है या हमसे पूछ भी रहे हैं, लोगों के सवाल हैं, क्योंकि वो थोड़े से पैनिक हो गए हैं कि हम अपने एनिमल्स को जो घरों में ही रख रहे हैं, ना कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, फिर ये हमारे एनिमल्स में क्यों हो रहा है। क्योंकि कईयों के लोगों के घर एक एक एनिमल्स है, फिर उनका जानना भी लाजमी है कि हमारे एनिमल्स में क्यों हो रहा है कि जब हम हमारा एनिमल दूसरे किसी बीमार एनिमल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो मैं ये बता दूं, ये रीज़न यही है, जो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स हैं, जो टिक्स होते हैं, जब एक टिक्स बीमार एनिमल पे बैठेगा, वो अपना ब्लड सक करेगा, वही टिक अगर यहाँ मॉस्किटोज़ या फ्लाइज जो होती हैं वो उठ के दूसरे एनिमल्स में जाएंगी, वहाँ ब्लड सक करेंगी, तो वो उस एनिमल में भी वायरस को ट्रांसमिट कर देंगे, क्योंकि वो एनिमल वो कैरियर बन जाता है उस चीज़ का। तो इसलिए ये इस तरीके से फैलती है। सर इसको बताएंगे कि इससे कोई डेथ हुई आज तक, मतलब कितने चांसेस हैं कि जो एनिमल है उसकी डेथ हो सकती है इसमें। देखिए, लम्पी वायरल डिसीज़ मेनली जो है ये बड़ी अच्छी एक बात है, मतलब कि देखा जाए तो इसमें मोर्टेलिटी जो है ये कम है, मतलब डेथ रेट जो है ये काफ़ी कम है। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात करूं मैं अपने कठुआ की, तो हमें अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास ऑफिशियली नहीं आई है कि जहां हमें लगा हो कि कोई डेथ हुई है। हाँ, मॉर्बिडिटी इसमें ज़रूर है। मॉर्बिडिटी 50 से 70-90% तक जाती है। मॉर्बिडिटी मीन्स जो मेंटल सफरिंग होती है एनिमल्स को बीमारी की वजह से। अगर हम बीमार होंगे तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हम उठ नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, यही मेंटल सफरिंग जो है वो एनिमल को हो जाती है। उसकी वजह से एनिमल खाना नहीं खा पाता, फिर दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कई बार देखा गया है कि अगर यही लम्प्स जो हैं ये अगर पाँव में बनना शुरू हो जाएं, तो जॉइंट्स में बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद एनिमल जो है वो बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता। या कई बार ऑकुलर डिस्चार्ज हो जाता है आंखों से, नेज़ल डिस्चार्ज आ जाएगा नाक से, तो ये स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम ब्रिस्केट एडीमा कहते हैं, नीचे स्वेलिंग हो जाती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अच्छी बात यही है कि अगर ट्रीटमेंट बशर्ते हम अगर उसको इंटरफेयर कर दें जल्दी, जैसे ही ये बीमारी के लक्षण आपके एनिमल्स में आ रहे हैं, तो हम उसको अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो ये बड़ी अच्छी तादाद में रिकवरी रेट है इसका, और एनिमल जो हैं रिकवर हो रहे हैं। सर क्या देखते हैं, जो जिनके एनिमल्स हैं, जो इनके ओनर्स हैं जी, उनका एक बहुत ही सवाल आ रहे हैं कि जो इनसे दूध लेते हैं, जिन्होंने बांध लगाई होती हैं, जो इनसे दूध लेते हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इनसे दूध लेना है कि नहीं लेना है। जी। क्या देखते हैं सर, दूध इसमें कुछ इफ़ेक्ट करता है लोगों को? जी देखिए, मैं एक बार फिर बताऊं, जो स्टडीज़ अभी तक आई है, ये वायरस इंडिया में प्रेवलेंट हुआ है 2019 के बाद में। सबसे पहला जो केस था वो उड़ीसा में पाया गया था जुलाई 2019 में। उसके बाद ये नेबरिंग स्टेट्स, पहले ये ईस्ट से ट्रांसफ़र होके फिर ये वेस्ट में गया है। उसके बाद ये देखा गया है गुजरात, राजस्थान, फिर ये बॉर्डरिंग एरिया जो हमारी अब ये जे.एंड.के में इसने दस्तक दी है। और स्टडीज़ ये कहती हैं कि इसमें ये कंटेजियस है एनिमल टू एनिमल। ह्यूमंस में इसका जूनोटिक जो इन्फेक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है, वो अभी तक इसकी फाइंडिंग्स कोई भी नहीं है, ये हमारे पास रिपोर्ट। उसी के तहत हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है, और रिपोर्ट से कहते हैं कि इसका दूध जो है वो हम उबाल के पिएँ तो आराम से पी सकते हैं। जस्ट प्रिकॉशन क्या करना होता है, देखिए अच्छे से दूध को उबालें, क्योंकि इस दौरान जब ये एनिमल्स अगर बीमार है तो उसको 6-7 दिन से एंटीबायोटिक लग रहे हैं। एंटीबायोटिक जब लगते हैं तो फिर क्या होता है कि रेजिडुअल जिसे कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिडुअल जो आता है वो मिल्क में आता है। वो आप कोई भी एंटीबायोटिक लगा देखेंगे उठा के, तो उसके पैम्पलेट पे लिखा होगा कि 7 डे या 3 डेज़ उसका विड्रॉल इफेक्ट होता है। विड्रॉल इफेक्ट मीन्स कि जब तक वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता या बाहर नहीं निकल जाता, एक्सक्रीट नहीं हो जाता, तब तक वो बॉडी में है।
वही एंटीबायोटिक अगर हम इनटेक करेंगे तो बाद में लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है हमारी बॉडी में कल को। इसीलिए हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि दूध को अच्छे से उबाल लो। अदर देन दैट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लंपी वायरस अगर एनिमल को हुआ है तो उसका दूध पीने से वो ह्यूमंस में फैल जाएगा। ये मिथ है, हम भी ये काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं, और लोग कई घरों में जिनके बांध लगी है लोग दूध लेना बंद कर गए हैं या पीना बंद कर गए हैं। तो प्लीज़ कृपया इन अफवाहों पे मत ध्यान दें। हम अपने स्टडीज़ के हिसाब से ये प्योरली कह रहे हैं कि ऐसे ट्रांसमिशन, जूनोटिक ट्रांसमिशन इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें जो ओनर्स जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको? जी देखिए, सबसे पहले वायरल डिजीज़ में ये होता है प्रिवेंशन इज़ द मेन क्योर। अगर कहते हैं कि किसी बीमारी को अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको वहीं बर्ड को ख़त्म कर दें तो वो आगे स्प्रेड नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको अपने जो एनिमल्स हैं इनकी क्लीनलीनेस का बड़ा ध्यान रखना है। सफाई करनी है, मक्खी या मच्छर इनको पास नहीं आने देना है। ये नहीं आएंगे, फोमाइट्स या आर्थ्रोपैड वेक्टर्स नहीं आएंगे। आपका एनिमल अगर घर में है तो ये बीमारी आपके एनिमल को नहीं होगी, क्योंकि अभी तक एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसका बहुत कम देखा गया है, यहाँ फाइंडिंग्स नहीं आई है। तो मेनली रीज़न यही है, यहाँ किसी के कंटेक्ट में आने से, तो यहाँ मॉस्किटो के काटने से या फ्लाई के काटने से। तो प्लीज़ फ्लाई रिपेलेंट्स यूज़ करें, धुआं लगाएं, धुआं यूज़ करें, ताकि धुएं से आपको पता है जैसे हम नीम के पत्तों से धुआं लगाते हैं तो उससे मक्खी मच्छर पास नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं, एनिमल्स को तो सफाई कर रख लेते हैं, लेकिन जो शेड्स हैं उसकी सफाई हम नहीं रखते। तो प्लीज़ एनिमल्स के साथ साथ अपने जो शेड्स हैं उनकी कृपया सफाई रखें, फ्लाई रिपेलेंट्स यूज़ करें, ताकि वहाँ पे मक्खी मच्छर ना बैठ सकें, फिर बाद में वो आपके एनिमल्स में आके बैठ जाते हैं। तो मेन यही चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, जब ये लक्षण दिखते हैं तो वो अपने एनिमल्स को लेकर डिस्पेंसरीज़ के पास चले जाते हैं। कृपया ये ना करें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जिस कंटेक्ट्स में ये आएंगे वो एनिमल बीमार हो जाएगा। इसलिए अपने एनिमल को कन्फाइन कर दें, एक जगह आइसोलेट कर दें दूसरे एनिमल से। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें, जो नियर बाय सेंटर्स हैं या वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट आपके घर आके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कृपया आप अपने एनिमल्स को वहाँ मत लेके जाएं, क्योंकि जहाँ से ये जाएंगे वहाँ ये एक्सक्रीशन छोड़ेंगे, दूसरा एनिमल कंटेक्ट में आएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। सर, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके एनिमल्स को ये जो है डिसीज़ हो गई है, लेकिन उन्होंने पैनिक में आकर अपने जो जानवर हैं वो बाहर खोल दिए हुए हैं, उनको क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी मुद्दा ही यही है इस टाइम कि हम लोगों ने घरों में एनिमल रखे हैं, वो तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल तो लोग उसका रख रखाव कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे। हम डिपार्टमेंट तत्पर पूरे 24 घंटे तैयार हैं इस चीज़ को कर्ब करने के लिए और लोगों की सफरिंग को कम करने के लिए। लेकिन जो लोग एनिमल्स को छोड़ देते हैं, इससे बड़ा कोई दुष्कर्म इस टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप अपने एनिमल को छोड़ रहे हो, जिसके कंटेक्ट्स में आते जाएंगे वो अफेक्टेड होते जाएंगे। ये एक मुद्दा है। ये हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके इन एनिमल्स को कहीं एक जगह रखे, ताकि वह रखने की जगह मिल जाए तो हमारा डिपार्टमेंट अपनी टीम भेज के वहाँ पर ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यू करेगा। जैसे मैं बताऊँ, जैसे हमने अभी अपने प्रीवियसली सबने ये रिसेंटली देखा है, जब कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस के टाइम पे हमें हर एक आदमी का सहयोग मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने भी संपूर्ण पूरा सहयोग दिया था। घरों में रह गए थे, बाहर नहीं गए थे। इसी तरीके की कोऑपरेशन हमें अभी चाहिए। इस बीमारी में बहुत बड़ी कोऑपरेशन रहेगी ये, क्योंकि जैसे मैं बताऊं, हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह सूदन, वो काफ़ी इन चीज़ों को लेकर तत्पर है कि ये चीज़ें जितनी जल्दी कर्ब हो जाएं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, म्यूनसिपल काउंसिल से भी ज़रूर उन्होंने बात की है, और जल्दी ही कुछ ना कुछ हम इस पे एक्शन प्लान बनाएंगे, ताकि ये जो स्ट्रे एनिमल्स फिर रहे हैं, ताकि उनको हम कर्ब कर सकें। एक जगह उनकी जो मूवमेंट है वो एक जगह स्टैग्नेट हो जाए, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट भी, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर लेटर ऑन डेथ्स में कन्वर्ट हो सकता है वो। तो इसलिए हमें म्यूनसिपल काउंसिल का सहयोग चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे साथ है ही है, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लोगों का सहयोग चाहिए। प्लीज़ पैनिक मत क्रिएट करिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बड़ी ऐसी बीमारियों से ज़्यादा लाइलाज नहीं है। जैसे कई बीमारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती हैं। इस पर डेथ रेट कम है, जस्ट क्योंकि सिम्टम्स ऐसे हैं कि लोग देख के थोड़ा सा घबरा रहे हैं। बाकी अगर वो थोड़ा सा ध्यान देंगे और ट्रीटमेंट्स अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जैसे कहा कि पैनिक नहीं होना है इस मामले में, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट मिलेगा तो जो हमारे जानवर हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगे। और जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान नहीं देना है कि दूध नहीं पीना है ऐसे जानवरों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको उबालें, डॉक्टर्स के साथ अपनी जो सलाह मशवरा करें। इनकी ये गायें हैं, उनके ओनर्स के साथ बात करेंगे। सिंह सूदन
सर आपको कैसे पता चला कि इसको ये बीमारी हो रही है? मैं डॉक्टर साहब को बताया जाके, उसने बोला कि बताओ, डॉक्टर साहब ने देखा आन के तो ठीक रहा। तो और डॉक्टर ने मेरे को बताया, डॉक्टर जी ने बताया मेरे को ऐसी ऐसी दवाई दे, इंजेक्शन लगाए और कुछ सरकारी से लाया, कोई बाजार से लाए। तो 5 दिन इंजेक्शन लगाए हैं मैंने, अभी और लगाना है। ठीक है, अभी देख लो, अभी भी घास खा रही है। तो 5 दिन इन्होंने कुछ खाया नहीं, डर गया था मैंने। डॉक्टर से बताया कोई बात नहीं, इंजेक्शन दो और साफ़ सफाई रखो, मच्छर मक्खी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, धुआं रखो। हाँ। क्या सर आपके पास भी ऐसे अफवाहों के मामले आए कि दूध नहीं इसका पीना है? मेरे पास बहुत, मैं आप खुद डर गया था, इसका दूध नहीं, बाहर से दूध हम खुद नहीं पी रहे, क्योंकि दूध होना ही नहीं है। उसके गाय के छाले पड़ते हैं, छाले जैसे होते हैं, छाले पड़ जाते हैं थने में, दूध निकल नहीं सकता। तो अभी डॉक्टर साहब से बात की है, वो होते हैं ठीक है। सर क्या अब लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आपके आसपास के जो रिश्तेदार हैं आपके, जितने भी आपके नाउन में हैं, उनको क्या कहेंगे? हाँ, हम बोलते हैं कोई घबराने वाली बात कोई नहीं है, इसका इलाज करो और डॉक्टर से सलाह और बताओ, डॉक्टर को बताओ जाके बीमारी क्या है, अपने अंदर रखो, बाहर मत निकालो। कोई डॉक्टर बोल रहे थे बाहर निकाल देते हैं, बाहर मत निकालो, साफ़ सफाई रखो, धुआं रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी गाय है 5-6 दिन के बाद अभी ठीक है, खा रही है, सब कुछ ठीक हो रही है। अगर मैं भी निकाल देता तो गलत बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इन्होंने कहा कि देखभाल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैनिक शिफ्ट टाइम्स के लिए कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा।